कुदरत ने पहाड़ों पर तबाही मचाई है। सैलाब आफत बनकर टूटी है। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, टिहरी, चमोली में सैलाब ने खतरनाक रूप ले लिया है। कहीं लैंडस्लाइड से लोग परेशान हैं तो कहीं नदियों के उफान से। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में किस तरह के हालात हैं। भारी बारिश और बाढ़ से भूस्खलन की स्थिति बन गई है। चारधाम यात्रा को 24 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिले के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है। पूरे देश में मानसून छाया हुआ है। आज बादलों ने दिल्ली में भी मेहरबानी दिखाई है। दिल्ली में भी बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली, मगर देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां बादल तबाही बनकर बरस रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून ने तबाही मचा दी है। कहीं शहर दरिया हुए हैं तो कहीं भूस्खलन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। कुदरत जब कहर बरपाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। किया जा रहा है कि गंगा जी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसा लगता है मानो इस बार बादल हाहाकार मचाकर ही मानेंगे, क्योंकि इस बार बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। ये तस्वीरें ऋषिकेश की हैं। लहरों में सब कुछ बहा ले जाने की बेताबी। ऋषिकेश में नदियां उफान पर हैं, शहरों में समंदर है। आलम यह है कि हाईवे तक पानी चढ़ाया है। उत्तरकाशी में तो बादलों ने तबाही मचा दी है। देखिए बादल फटने के बाद यहाँ का मंजर कैसा है। जलधारा का ये शोर दिलों में खौफ पैदा करता है। उत्तरकाशी के ही बड़कोट में एक होटल कंस्ट्रक्शन साइट पर भूस्खलन हुआ। यहाँ पर 18 से 19 मजदूर शेल्टर में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि भूस्खलन के बाद 8 से 9 मजदूर लापता हैं। ये भूस्खलन बड़कोट तहसील में हुआ है। सिलाई बैंड नाम की जगह है जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड, और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो NH है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग हैं। तो अभी NDRF, SDRF, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, PWD का टीम भी आ गया है। पालीगाड़ पे, सिलाई बैंड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है। यहाँ पर 9 लोग जमींदोज हो गए थे। ITBP, NDRF, SDRF लगातार रेस्क्यू के कार्य में लगी हुई है। किसी तरह से उस संभावनाओं को तलाशा जा रहा है कि आखिर कोई जीवित बच सके। हालांकि समय काफ़ी हो चुका है, सर्च एंड रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन कहीं पर भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है। अब इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं। रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। अलकनंदा नदी उफान पर है, जिससे खतरे की आशंका को देखते हुए नदी किनारे बसे घरों को खाली करा लिया गया है। अब चमोली की इन तस्वीरों को देखिए, जहां कार मलबे में फंसी नजर आ रही है। ये तस्वीरें राजधानी देहरादून की हैं, जहां बरसाती नाले में अचानक ऐसा उफान आया जिसने 2 घरों को तबाह कर दिया। हालांकि गनीमत रही कि प्रशासन की सतर्कता के चलते दोनों घरों में रहने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
मौसम की मुश्किलें बढ़ने के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। भारी बारिश के रेड अलर्ट के बाद 4 धाम यात्रा को 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के निर्देश दे दिए गए हैं। गंगा जी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहाव भी बहुत ज्यादा तेज है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें। वहीं बारिश के दौर में नदियों नालों से भी दूर रहें। 1 जुलाई तक उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, लिहाजा मौसम की मार और सैलाब का प्रहार दोनों लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। जो हाल उत्तराखंड का है वही दशा हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में भी कई शहरों में जोरदार बरसात के बाद हालात बेकाबू हैं। एक तरफ नदियां उफान पर हैं तो दूसरी ओर पहाड़ दरक रहे हैं, जिसकी वजह से जहां तहां रास्ते बंद हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, कुल्लू, मंडी, अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। रेलवे ट्रैक पर आप देखिए किस तरह से सोलन में मलबा आ चुका है। मंडी की हालत भी अगर आप देखेंगे तो वहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। उफान पर कई नदियां हैं। व्यास नदी का भी हाल कुछ आप देखिए मनाली में किस तरह से रौद्र रूप में नजर आ रही है। मूसलाधार बारिश, उफनती नदियां और बढ़ता सैलाब का संकट। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही तबाही की शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल के कई जिलों से लगातार आसमानी आफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 25 जून को कुल्लू में बादल फटने के बाद हुई बर्बादी का खौफ अब तक ताजा है। एक बार फिर कुदरत हिमाचल में प्रचंड रूप दिखा रही है। सोलन की इन तस्वीरों को देखिए, लैंडस्लाइड के चलते कालका शिमला रेल मार्ग मलबे से पट गया है। खराब मौसम के चलते ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई है। ये तस्वीर है मंडी के पंडोह डैम की है, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से पानी छोड़ने के बाद व्यास नदी में पानी बढ़ गया है। लहरें तेज हो गई हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों 3 जगहों पर बादल फटे हैं, लिहाजा कई इलाकों में भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते लोग डरे हुए हैं। ये मनाली का वो इलाका है जहां 2 साल पहले आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई थी। भारी बारिश के बीच एक बार फिर व्यास नदी अपना मार्ग बदल रही है, जो लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही है। मनाली के साथ बेहद शांत दिखने वाला ये इलाका बांग है। यहाँ पे करीब 3000 से ज़्यादा लोग जो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में इन पूरे इलाके पर खतरे के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। 2023-24 में इसी ब्यास नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर आ गए थे। हालांकि इस पूरे इलाके को फ्लड अफेक्टेड जोन भी घोषित किया गया है। पूरे ज़िला के लिए 186 करोड़ का प्रावधान भी किया गया था, लेकिन इस जोन में अभी तक किसी तरह का प्रशासन और सरकार ने किसी तरह का कोई काम नहीं किया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, ये पूरा एंट्री पॉइंट है इस पूरे बांग क्षेत्र का। यहाँ पे अभी कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं है और दूसरी तरफ ब्यास नदी का रुख भी इसी तरफ को मुड़ चुका है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस पूरे इलाके को अब बरसात के दिनों में इस ब्यास नदी से अब खतरा पैदा हो गया है। तेज बहाव के बीच व्यास नदी मकानों दुकानों को नुकसान पहुंचा रही है। प्रशासन की ओर से जो तैयारी की गई है, मौसम की मार के बीच वो भी काफी नहीं है। ये बांग इलाके की दूसरी ऐसी जगह है जहां से 1995 में पहले ही व्यास नदी जो अपना रौद्र रूप धारण करते हुए इस पूरे क्षेत्र को तबाह कर चुकी है। ठीक इसी जगह से जो व्यास नदी का फ्लो इस तरफ आया था और काफ़ी जो नुकसान घरों और होटल्स को काफ़ी हुआ था। हालांकि इसके बाद जो है दूसरी तरफ जो प्रोटेक्शन वॉल जो यहाँ पे व्यास नदी के साथ लगाई गई थी, लेकिन इस बार फिर बरसात ने एक बार फिर रुख मोड़ा है और इस प्रोटेक्शन वॉल को तोड़ते हुए इन मेरे ठीक पीछे जो है इन दुकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ब्यास नदी ने जो अपना रौद्र रूप धारण किया था और बड़े बड़े बोल्डर के साथ जो इस पूरी
4 दुकानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग डरे हुए हैं। प्रशासन से और ज्यादा एहतियाती कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। खतरे का असर ऐसा है, यहाँ पे हर वर्ष की भांति जैसे बरसात शुरू होती है तो इस एरिया पूरे एरिया में ही फ्लड का खतरा बना रहता है। आप नहरकुंड चले जाइए, नहरकुंड से ही सबसे पहले तो नहरकुंड में ही जहाँ पे प्रोटेक्शन बॉल लगनी थी वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन बॉल नहीं लगी है। और इसके बाद हम नहरकुंड के बाद आते हैं तो जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस स्थान पर भी ना कोई प्रोटेक्शन बॉल लगी है और ना ही किसी तरह का सरकार की तरफ से काम किया गया है। और इस एरिया में इतनी सारी दुकानें हैं, आप देखेंगे तो इसमें लगभग कम से कम 200 से 250 दुकानें हैं और इन दुकानों को काफ़ी खतरा बना रहता है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। यहाँ अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सरकार और प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि लोग नदियों से दूर ही रहें। उनसे यही हम एडवाइजरी है उनके लिए कि वो जो डेस्टिनेशन जो भी चुनेंगे उसको देख के जाएं, क्योंकि बहुत सारे जो नदी नाले वाले इलाकों से दूर रहे और जो सेफ इलाके हैं वहाँ तक ही अपना जो है डेस्टिनेशन रखें। ये मानसून आसमानी आफत का है। ये मौसम सैलाब वाली मुसीबत का है। भारी बारिश से पहाड़ों पर संकट है, नदी नालों में सैलाब है और परेशानी बेहिसाब। जगह जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं, बंद रास्ते लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ों पर बादल फटने से जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। ये कांगड़ा वैली की तस्वीरें हैं। जोरदार बारिश के बाद यहाँ कई रास्ते बंद हो गए। कई जगह भूस्खलन होने के बाद नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। हिमाचल पर इस आसमानी आफत के बीच मौसम विभाग ने 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 1 जुलाई तक हिमाचल में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश की शुरुआत में ही पहाड़ों पर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश का दौर लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। सोनल से राजेश शर्मा, कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, मंडी से धर्मवीर के साथ विकास शर्मा, शिमला, आज तक। पहाड़ी राज्यों में तो हालात बेकाबू ही हैं। मैदानों पर भी मानसून की भयानक मार पड़ी है। कई जगहों पर शहरों में सैलाब है। जमशेदपुर में भी इतनी बारिश हुई कि इसकी चपेट में 300 स्कूली छात्र आ गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। यूपी, बिहार और ओडिशा समेत कई राज्यों में पानी की जबरदस्त मार है। तबाही मचा रखी है तो मैदानों का भी हाल बुरा है। ये जमशेदपुर की तस्वीरें हैं। जमशेदपुर में जहां मैदान थे वहां तालाब, इलाके के इलाके दरिया बन गए। इसी दरिया में 300 बच्चे फंस गए। देखिए, जमशेदपुर के आवासीय लवकुश स्कूल में फंसे इन 300 बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है। 4 बजे उठे तो पूरा बारिश कर रहा था, पानी मतलब गेट बंद था। तो जब बड़ा भाई लोग उठे तो गेट ऊपर तो पूरा पानी ही पानी आ रहा था। तो सभी बच्चा को उठा के हम लोग बोले पार हो जाएंगे अभी नहीं, क्योंकि बाढ़ आने वाला है। तो हम लोग सही बच्चा को उठाते उठाते इतना जल्दी से पानी भर के हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए और पानी पूरा भर गया कमर तक। हम लोग तो बड़ा बच्चा तो निकल पाएंगे, लेकिन छोटा बच्चा को नहीं निकल पाएंगे। इतना सारा बच्चा, इसीलिए हम लोग बोले छत के ऊपर चढ़ जाएंगे। जमशेदपुर में कई गांव भी तेज लहरों की चपेट में हैं। जिंदगी संकट में है और तेज बारिश का दौर बना हुआ है। मॉनसून ने पूरे देश में दस्तक दे दी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश के बीच हर ओर से उफनती सैलाब की तस्वीरें आ रही हैं। अब झारखंड के रामगढ़ की इन तस्वीरों को देखिए। प्रसिद्ध रजरप्पा सिद्धपीठ के पास भैरवी नदी प्रचंड वेग के साथ बह रही है। इन तेज लहरों में बहकर एक युवक की जान चली गई। अब इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं। यहाँ सामान लाद कर जा रहा ट्रक पानी में फंस गया। देखिए, ट्रक पूरी तरह से पानी में समाया हुआ है और उसके ऊपर 2 लोग फंसे हुए हैं। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने किसी तरह से इन दोनों को पानी से सुरक्षित बाहर निकाला। प्रयागराज में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ भी गंगा रौद्र रूप दिखा रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए। जिन बादलों के लिए तरसता था राजस्थान का पाली, वही बादल बरसे तो तड़प उठा पानी। इतनी बरसात हुई कि शहर में सैलाब आ गया। बादल झूम कर बरसे और झकझोर के रख दिया पूरे शहर को।
देखिए जलप्रपात यानी पानी बरसा और पूरा शहर नदी हो गया। लोग इस तरह पानी में डूबकर आ जा रहे हैं। लहरों का ऐसा ही प्रचंड प्रहार ओडिशा के मयूरभंज में भी दिख रहा है, जहां तेज बहाव के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। सैलाब के प्रहार से गांवों को जोड़ने वाली सड़क का हिस्सा बह गया है। नदी में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की चिंता भी बढ़ी हुई है। ये तस्वीरें बिहार के रोहतास जिले की हैं, जहां पहली बारिश में ही सड़कें तालाब बन गई। आधे घंटे की जोरदार बारिश से अस्पताल परिसर में घुटनों तक पानी भर आया। मौसम विभाग ने पटना समेत बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। पूरे देश में मानसून की दस्तक के बाद मैदानों में बाढ़ है, सड़कें पानी से लबालब भरी हैं, जिंदगी सैलाब के बीच फंसी। आज तक ब्यूरो। दिल्ली एनसीआर समेत देश के बाकी हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है। हिमाचल से लेकर केरल और उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक झमाझम बरसात है। 4 जुलाई तक उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना। इस बीच मौसम कई राज्यों में कहर बरपा रहा है। मॉनसून ने पूरे देश में दस्तक दे दी है। उत्तर से लेकर दक्षिण, पहाड़ से लेकर मैदान, भारी बारिश के बीच हर ओर से उफनते सैलाब की तस्वीरें आ रही हैं। सबसे पहले झारखंड के रामगढ़ की इन तस्वीरों को देखिए। प्रसिद्ध रजप्पा सिद्धिपीठ के पास भैरवी नदी प्रचंड वेव के साथ बह रही है। इन तेज लहरों में बहकर एक युवक की जान चली गई। अब झारखंड के जमशेदपुर का हाल देखिए। कई गांव तेज लहरों की चपेट में हैं। जिंदगी संकट में है और तेज बारिश का दौर बना हुआ है। लहरों का ऐसा ही प्रचंड प्रभाव ओडिशा के मयूरभंज में भी दिख रहा है, जहां तेज बहाव के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। सैलाब के प्रभाव से गांव को जोड़ने वाली सड़क का हिस्सा बह गया है। नदी में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। ये तस्वीरें बिहार के रोहतास जिले की हैं, जहां पहली बारिश में सड़कें तालाब बन गई हैं। आधे घंटे की जोरदार बारिश से अस्पताल परिसर में घुटनों तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने पटना समेत बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। पूरे देश में मानसून की दस्तक के बाद मैदानों में बाढ़ है, सड़कें पानी से लबालब भरी हैं, जिंदगी सैलाब के बीच फंसी है।